बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में रमज़ानुल मुबारक का इतना शदीद और ऐसा ख़ास मोहब्बत का वजीफ़ा है, जायज़ मोहब्बत, जायज़ मकसद, जायज़ ताल्लुक़ हासिल करने का वजीफ़ा है, जिसे आपने रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही पढ़ना है। तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। आपने इसको बग़ौर सीखना है और फिर करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद आने से पहले महबूब ऐसे तड़प के, ऐसे रो रो के और आपसे गुज़ारिशात करके, मुआफ़ियाँ मांग के, राब्ता करके ख़ुद निकाह का कहेगा कि आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये अर्ज़ किए जाता हूँ कि आपने इस वजीफ़े को सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ही करना है। बहुत सारे बहन भाई पूछते हैं कि क्या रमज़ानुल मुबारक में भी वज़ाइफ़ या अमलियात असर करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा, मैं जितने भी अमलियात, जितने भी वज़ाइफ़ गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर बताया करता हूँ, ये सब नूरी हैं। इन सब में दुआएं हैं। ये दुआया तरीक़ाकार हैं जिनमें अल्लाह के हुजूर आप दुआएं करते हैं और इन दुआओं के ज़रिए अपना जायज़ मकसद हासिल करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बरकतें हासिल करने का महीना है, अपने जायज़ मकासद हासिल करने का महीना है और ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। अगर आप अपने महबूब से निकाह करना चाहते हैं और किसी भी इंसान को जायज़ मकसद की खातिर अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, तो बिलाशुबा ये एक जायज़ मकसद है, एक दुरुस्त मकसद है। इसके लिए आप दुआ ज़रूर करें। और कोई भी वजीफ़ा हो, जैसा मैंने पहले अर्ज़ की, इसका मकसद यही है कि आप दुआ करें। ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, इसे आप रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पहला मुबारक अशरा, इसके दौरान भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये इसकी ख़ासियत है। इसके अलावा पूरे साल में हर महीने, हर दिन, किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को पढ़ के इसकी बरकतें हासिल कर सकते हैं। लेकिन बुज़ुर्गों के तजर्बा में आया है कि अगर इन औकात में जो मैंने पहले अर्ज़ की कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही या पहले अशरा के दौरान अगर आप इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ज़्यादा बरकतें, ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। मेरे ऐसे बहन भाई जिनके निकाह के रास्ते में मुख्तलिफ़ रुकावटें आ जाती हैं, जैसे कि अपने रिश्तेदार जो आपकी तरफ से हैं वो निकाह में रुकावट बनते हैं, या आपके ससुराल की तरफ से, या आपके महबूब की तरफ से, महबूब के दोस्त अहबाब की तरफ से कोई ना कोई रुकावट बनी रहती है, या ऐसी रुकावट बनी रहती है जो आपकी नज़र में नहीं है, जो आपकी पहचान में नहीं है और आपको लगता है कि शायद किसी ने कोई बंदिश कर दी है। ऐसी सूरत में आपको अलहदा से बंदिश के तोड़ का भी कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़कत इस वजीफ़ा को तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हर किस्म की बंदिश, हर किस्म की रुकावट ख़त्म होगी। इस वजीफ़ा को कोशिश करनी चाहिए कि जब आप रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखें तो देखते हुए हाथ उठा के पहले मसनून दुआएं या दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी ज़ुबान में कोई भी ख़ास दुआ करें, अल्लाह के हुजूर आजिज़ी पेश करें और इसके बाद इस वजीफ़े को पढ़ लें। इसके बाद आप रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी के बाद पढ़ें, पहली अफ्तारी के बाद पढ़ें, या पूरे रोज़ा के दौरान, पूरे दिन के दौरान किसी भी वक्त इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा अर्ज़ किया करता हूँ कि जितने भी वज़ाइफ़, जितने भी अमलियात मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ, इन्हें सिर्फ़ पाकी की हालत में करना है, नापाकी की हालत में नहीं करना। अगर किसी वजह से आप रोज़ा नहीं रख पाए लेकिन आप पाकी की हालत में हैं, फिर भी आप इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा पढ़ने के लिए पहले आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लेना है और इसके बाद एक ही मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ लेना है। और इसके बाद आपने इस वजीफ़ा को दोहराना शुरू करना है और तमाम वक्त में महबूब का तसव्वुर रखना है, अपने जायज़ मकसद का तसव्वुर रखना है। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।
ربی غفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس وظیفے کو کم از کم 100 مرتبہ لازمی دہرائیں، اور 100 مرتبہ دہرا لینے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنی زبان میں، اپنے لفظوں میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ ایسے اثرات ملیں گے کہ جو شخص آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا وہ خود نکاح کا پیغام بھیجے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔